आने वाले सीज़न में कई टेस्ट मैचेस हैं और हर समय हर अभी फ़िलहाल हर कोई बात कर रहा है कि इंडिया की नेक्स्ट जो टेस्ट मैच की जनरेशन है, वो कैसे हुई? राहुल द्रविड़ रिटायर हो चुके हैं। हमारे कई सीनियर खिलाड़ी उम्र के ऐसे दौर में जो 2 साल या 1 साल या कभी भी बात की जाए तो उसमें ग्रेग चैपल ने चर्चा की, जहाँ पर उन्होंने आपकी बात की, रैना की बात की, पुजारा की बात की। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है जो नई जनरेशन है, जो आप लोगों के साथ है, उसमें भी टेस्ट क्रिकेट को लेके क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि शायद ये जनरेशन टेस्ट क्रिकेट को लेकर उतनी सीरियस नहीं क्योंकि टी20 बहुत ज़्यादा खेलती है। इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन हैं। देखिए, मैं एक पर्सनल लेवल पे मैं कमेंट कर सकता हूँ जो कि मैं सोचता हूँ। मैं ये नहीं सो मुझे ये नहीं पता कि मतलब बाकी खिलाड़ी किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल सोचने का तरीका है। लेकिन बचपन से मेरा एक ही एम रहा है कि टेस्ट मैचेस में अच्छा करूँ और एक सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर बनूँ इंडिया के लिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट आप खेलेंगे, आईपीएल होता है, 1 महीने का होता है, उसमें आपने अच्छा किया, लोग जानने लगते हैं। लेकिन वो 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद ख़त्म हो जाता है और बाकी 11 महीने आपने इंडिया के लिए खेलना है। तो मुझे लगता है जो एक रिस्पेक्ट और एक जो डिग्निटी आपको मिलती है एज़ अ क्रिकेटर, वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करने में मिलती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करने में मिलती है। और मेरा यही एम है कि मैं एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनूँ इंडिया के लिए। मतलब विराट कोहली को कल ये हिचकिचाहट नहीं हुई कि 15 साल की आईपीएल, 100 करोड़ और दूसरी तरफ चुनने के लिए 100 टेस्ट मैच इंडिया के लिए, तो शायद ये हिचकिचाहट नहीं होगी कि 100 नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा हमेशा से बचपन से एम रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ इंडिया के लिए और जैसे कि मैंने कहा, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनूँ और अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मुझे और कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। चाहे वो आईपीएल की मनी हो या आईपीएल के सीज़न्स ही। कुछ भी हो, अगर एक आईपीएल सीज़न की वजह से अगर मैं एक इंजरी से गुज़र रहा हूँ और एक आईपीएल सीज़न की वजह से वो बढ़ सकती है मेरे टेस्ट मैच करियर के लिए खतरा बन सकती है, तो ज़रूर उसे सैक्रिफाइस करेंगे। कई टर्निंग पॉइंट रहे हैं आपके करियर में पिछले 6 साल में। मुझे पहली बार जब आपसे यहाँ पर मिला था, आज से 6 साल पहले एनसीए में आप अंडर 19 के लिए खेले थे। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में जाकर पर्थ में जो आपने 70 ऑड रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद फिर 100 भी आया। वो टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शायद प्रेशर में थे और हर कोई बात कर रहा था न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन बैट्समैन। उसको मानेंगे या फिर कोई और लम्हा होगा टर्निंग पॉइंट? या हॉबर्ट की इनिंग्स होगी, कौन-सी होगी टर्निंग पॉइंट? नहीं, फ़िलहाल मेरे अभी रिसेंटली करियर में मेरा वही टर्निंग पॉइंट है कि जब मैंने पर्थ टेस्ट में जो दोनों इनिंग में रन बनाए और फिर एडिलेड में मैंने 100 किया, उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में मुझे बिल्कुल रूल ऑफ कर दिया गया था कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता है और इसकी टेक्निक नहीं है और टेम्परामेंट नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने रन बनाए टेस्ट मैचेस में और फिर ओडीआई में भी रन बनाए, होबार्ट में सेंचुरी, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। मैंने मतलब मीडिया में आके ये नहीं बोला कि मुझे ऐसा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन मुझे अंदर से एक बहुत खुशी थी, क्योंकि एज़ अ क्रिकेटर आप जानते हैं कि आपका क्या टेम्परामेंट लेवल है और आप किस लेवल पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एज़ अ क्रिकेटर आप जानते हैं कि आपने प्रिपेयर किया है और जब लोग मतलब ऐसी बातें करते हैं कि आप नहीं खेल पाएँगे वो लेवल, तो काफ़ी बुरा लगता है कि मतलब 2 मैच में आप किसी प्लेयर को रूल आउट कर दीजिए जो 2 साल से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे, और जब मैंने परफ़ॉर्म किया तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। मुझे किसी की तरफ गुस्सा नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने आप को जो है इस लेवल पे परफ़ॉर्म करने लायक समझा था और वो मैंने फुलफ़िल किया और वो मैंने अचीव किया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में एक चिट्ठी लिखी थी, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। आपने कहा था कि सचिन के साथ खेलना, ख़ासकर 100वां शतक जिस तरह से उन्होंने बनाया, उस ड्रेसिंग रूम में होना और उसके बाद से सचिन तेंदुलकर के साथ चूँकि पहले भी आपसे सचिन के बारे में बात हुई है। सचिन से जो आप एक कामयाबी अब आप एक स्टेज पे आ गए, उसके बाद से सचिन आपको किस तरह की सलाह देते हैं कि भई सस्टेन्ड एक्सीलेंस के लिए उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई और नहीं हो सकता? नहीं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि गेम को एन्जॉय करते रहें। आईपीएल में भी जैसे मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में मैंने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था। तो मैंने उनसे जाके बात करी कि मतलब क्या सोचना चाहिए मुझे? तो उन्होंने बोला कि सिर्फ़ गेम को जाके एन्जॉय करो, मतलब इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और नहीं, जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो उसका प्रेशर हर किसी को एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि मतलब आपको प्रेशर फ़ील होगा ही जब आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। तो उनसे बात करके काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये सब स्टेजेस से वो गुज़र चुके हैं कि मतलब जब लोग आपसे सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं परफ़ॉर्मेंस, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो मैं उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करता रहता हूँ और काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए ऑनर है कि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि बचपन से उनको देखते आ रहे हैं खेलते हुए। तो अब उनके साथ खेलते हैं तो कभी-कभी होटल रूम में बैठ के ऐसा लगता है कि मतलब यकीन नहीं होता है कि उनके साथ खेलने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी बचपन की जितनी आपकी यादें हैं, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब याद आ जाते हैं कि आप उनकी बैटिंग कॉपी करते थे जब सोसाइटी में मैच खेलते थे टेनिस बॉल से। तो
अब उनके साथ आप खेल खेल रहे हैं तो मतलब ये बातें बताई है कभी आपने सर? हाँ, मतलब ऐसे बोलने की ना होती है क्योंकि सिर्फ़ मैं ही नहीं ब ब मुझे लगता है ये हर बच्चा इंडिया हाँ। में ये कर चुका है, तो मैं लकी हूँ कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो कोशिश करता हूँ जितना उनसे सीख सकूँ सीखूँ। रिलैक्स कैसे करते हैं विराट? क्रिकेट तो चलिए ठीक है, आईपीएल है। विराट कोहली रिलैक्स कैसे करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, घूमते हैं, कार चला के, क्या मैं रिलैक्स करने का तरीका? हाँ, मतलब अब घूमने का इतना मौका मिलता नहीं है क्योंकि ऐसे आप निकल नहीं सकते मॉल में या मार्केट में अब नॉर्मली। तो दोस्त लोग आ जाते हैं घर पे, कभी डिनर कर लेते हैं, कभी जैसे अभी यूरो कप चल रहा था तो बैठ के फुटबॉल मैचेस देख लिए, कभी प्लेस्टेशन जो वीडियो गेम है वो खेल के मैं काफ़ी रिलैक्स करता हूँ। और ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद है। भाई के साथ या अपनी फैमिली के साथ ड्राइव पे चला जाता हूँ, कभी डिनर पे चले गए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करूँ, काफ़ी रिलैक्सिंग रहता है वो। घर पे कोई क्रिकेट की बात करता नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। जितना आप ऑफ द फील्ड जितना गेम के बारे में ना सोचें उतना अच्छा रहता है क्योंकि उतने रिलैक्स रहते हैं आप क्योंकि फील्ड पे ऑब्वियसली आप जाके सोचते हैं और खेलने का प्रेशर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं रिलैक्सिंग के लिए वही करता हूँ। अब जो 5-6 लोग मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, उनके हस्बैंड, इन सब लोगों से मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ, मेरे कोच। तो बस यही 6-7 लोग हैं जिनके मैं आस-पास रहने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व ना हूँ बात करने में क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन किस इंटरेस्ट के लिए आपसे बात करना चाह रहा है। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है कि आपकी लाइफ़ में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जो आपसे क्लोज़ रहें और आपको हमेशा अच्छी एडवाइस दें और आपको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पहले थे। आपके सक्सेस की वजह से उनका बिहेवियर बदलना नहीं चाहिए आपकी तरफ। तो ये जो मेरे 6-7 जो मेरे करीबी फैमिली मेंबर्स हैं और कोच हैं मेरे और मेरे 5-6 दोस्त हैं जो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं पहले उनके साथ भी खेला करता था, तो वैसे ही मेरे से बात करते हैं अभी भी। तो ये च काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद हैं। मतलब बिहेवियर किसी का आपके सक्सेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब लोगों के आस-पास रहूँ। आखिरी सवाल विराट, 2 लोग जो एक पर्सनल फैमिली से और एक फैमिली से बात जिनके आप सबसे ज़्यादा एहसानमंद हैं कि जिस मुकाम पे अभी आप खड़े हैं, जो कामयाबी आपने हासिल की है? मेरी फैमिली ऑब्वियसली और उसके अलावा मेरे कोच मिस्टर राजकुमार शर्मा जिनके साथ मैं 15 साल से हूँ। जब मैंने शुरू भी किया था खेलना तो काफ़ी दिल्ली में चर्चा होती थी कि आप फेमस क्लब जॉइन कर लीजिए तो आप अच्छी क्रिकेट खेल जाएँगे। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता था कि आप किसी भी क्लब से खेलें आपको परफॉर्मेंस करना सबसे ज़रूरी है और उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा पिछले 15 साल से और मैंने अभी तक वो क्लब चेंज नहीं किया और मैं हमेशा वहीं जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। और जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती है गेम में या लाइफ़ में कुछ भी तो मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी क्रिकेट खेलने में और मुझे मुझे सही ट्रैक पे चलवाने में और ऑब्वियसली मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो या ये यही मेरी फैमिली और मेरे कोच का सबसे बड़ा योगदान है। बहुत-बहुत शुक्रिया विराट और हम चाहेंगे कि कामयाबी का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहे। थैंक यू।